यशस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लिविंग रूम का मेकओवर देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं अपना लिविंग रूम दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले ये सोफ़ा है, बीच में हमने एक सेंटर टेबल रखा हुआ है, यहाँ पर से एंट्रेंस है और ये हमारा 2 BHK का एक फ्लैट है। और उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये सोफ़ा सेट है। यहाँ पर वॉल जो है वो इस तरीके की हमने थोड़ी सी डिज़ाइन वाली करवाई है, जिससे हॉल का लुक जो है वो थोड़ा सा बढ़िया लगे ना। सबसे पहले तो मैं आपको सोफ़ा की कंडीशन दिखाना चाहती हूँ। सोफ़ा जो है वो बहुत ही पुराना हो गया है, यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके का दिखता है। इसका कलर भी हमें अब थोड़ा सा डल लगने लगा था। यहाँ पर कॉर्नर में ऐसा ट्रायंगल सा बना हुआ है और ये कस्टमाइज सोफ़ा है, तो इसका कवर वगैरह मिलना थोड़ा ही मुश्किल है। तो हमने सोचा कि इसका क्या किया जाए, मतलब अब अगर इसे सही करना है तो हम क्या कर सकते हैं। एक्चुअली ये वीडियो जो है वो मैं थोड़ा सा लेट पोस्ट कर रही हूँ। ये सारा ही मेकओवर हमने दिवाली के टाइम पे किया था, तो ये पूरा सोफ़ा का लुक है जो कि हमें चेंज करना था। तो इसलिए मैंने और घर के लोगों ने सोचा सबसे पहले पूरा रूम दिखा देती हूँ। तो बस ये एक बड़ा सा टीवी हमने रखा है, थोड़ी सी डेकोरेटिव आइटम रखी है, रिमोट वाईफाई वगैरह है। और यहाँ पर एक इस तरीके की 3 मतलब अलमारी बनी हुई है, जहाँ पर हम थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान रखते हैं और जो भी रखना है वो आप रख सकते हैं। और ये है हमारा विंडो, जहाँ से अभी गैलरी दिख रहा है। तो मैंने ये कर्टन्स बंद कर दिए हैं और इस तरीके का पूरा लुक है। 2 चेयर्स है जिसे हम डाइनिंग टेबल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर भी रखते हैं। तो ये है हमारा छोटा सा लिविंग रूम जिसका हम मेकओवर करने वाले हैं। तो बताती हूँ कि हमने मतलब क्या सोचा, किस तरीके से मेकओवर किया। अगर आप इस तरीके से सोफ़ा रखते हैं और घर में छोटे बच्चे हैं तो आप क्या करें कि इस तरीका एक रनर या तो जो एक मोटा कपड़ा है उसे आप ऊपर लगा दीजिए। अगर ये ख़राब होता है तो आप इसे इजीली साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत ही हैंडी है, बहुत टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे मतलब ज़रूर यूज़ करें। ये सारा ही कुशन वगैरह है वो भी अब थोड़ा सा पुराना हो गया है, तो उसे भी हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले तो हमने जो मटेरियल और कपड़ा चूज़ किया है वो दिखाती हूँ। हमने कुछ इस तरीके का ब्लू कलर का शाइनिंग वाला एक कपड़ा चूज़ किया है। इसे छूते ही इसके थोड़े से शेड जो है वो चेंज होते हैं। ये कपड़ा जो है वो थोड़ा सा मोटा है और यहाँ पर हम जो मेकओवर कर रहे हैं उसकी सबसे अच्छी बात है कि आप उसे निकाल के वॉश भी कर सकते हैं। तो ये भैया आ गए हैं, हमने ये सारा ही काम अहमदाबाद में करवाया है। तो इस तरीके से मतलब वो घर पे आए थे, उन्होंने सारा ही मेज़र किया कि कितना कपड़ा लगेगा और उसके बाद उन्होंने ये सारे ही कवर बनाए। तो सबसे पहले जबकि हमने ये कलर चूज़ किया था तो हम थोड़े से कंफ्यूज थे कि पता नहीं ये वॉल के साथ कैसा जाएगा, मतलब अच्छा लगेगा या बुरा। और पहला मुझे लगा था कि इसका फिटिंग पता नहीं कैसा रहेगा, ये सिलने के बाद कैसा दिखेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस थे मन में। बट क्योंकि हमारे मतलब नेबरहुड में किसी ने ये करवाया था तो हम लोग श्योर थे कि इसका जो फिटिंग बन के आएगा वो बहुत ही सही बन के आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो उन्होंने घर पे आकर जिस तरीके के मतलब सोफ़ा का पूरा ही कस्टमाइज़ जो मेज़रमेंट था वो पूरा ही लिया और उसके बाद उसे बनाए। मुझे इस मेकओवर की सबसे अच्छी बात लगी कि यहाँ पर वेल्क्रो का यूज़ हुआ है और ये कवर्स जो है उसे हम जब भी ये ख़राब हो सकते हैं तो उसे मतलब साफ़ कर सकते हैं और वापस से उसे अटैच कर सकते हैं। हमारा जो सोफ़ा था उसमें एक प्रॉब्लम और भी था कि हमारे जो हैंडल्स थे वो बहुत ही ख़राब हो चुके थे। जहाँ पर हाथ रखने का एरिया होता है वो बहुत ही ख़राब हो चुके थे और जब हम उसके कवर चेंज करते थे तो वो पोर्शन जो है पूरा खुला का खुला ही रहता था। तो वो भी एक प्रॉब्लम था। तो ये कवर बनाने से क्या हुआ कि सोफ़े का जो हैंडल है वो भी पूरा यहाँ पर कवर हो गया है और नीचे का जो पोर्शन है वो भी थोड़ा सा ख़राब और गंदा दिख रहा था, तो उसे भी यहाँ पर पूरा कवर गया है। तो भैया जो थे उसने बहुत ही अच्छे से मतलब पूरा ही मेज़रमेंट लिया, अच्छे से उसे इसका पूरा ही सिलाई किया और आके वो फिट भी कर गए। सारा ही प्रोसेस में यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ। तो उन्होंने बताया कि वैसे तो ये जो सोफ़ा है उसका कवर बनाना थोड़ा सा इजी है, पर अगर आपके घर में भी ऐसा कोई कस्टमाइज सोफ़ा है, जैसे कि यहाँ पर कॉर्नर का जो पोर्शन है वहाँ पर उन्हें थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। और एक बात और भी बताया था कि
अगर आपके मतलब ये कॉर्नर पे जो पोर्शन है वहाँ पर उतना अच्छा फिटिंग नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको क्रिस जैसा भी दिखेगा, यानी कि तो हमने बोला कि हाँ ठीक है, चलो ये जो पोर्शन है वो है ही ऐसा, तो क्या कर सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से अपने सोफ़े का पूरा ही मेकओवर कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये मतलब ये जो क्लॉथ है उसका कुछ पैसे हुआ था 400 या 500 रुपये मीटर या ऐसा कुछ उसका कपड़ा था, मुझे पूरा याद नहीं है। बट पूरा जो प्राइस हुआ था वो 10,000 की अंदर अंदर ही ये पूरा सोफ़ा का मेकओवर हो गया था। कुछ दिनों बाद भैया ने सिलाई कर दी थी और अब वो फिटिंग करने आए थे, तो फिट होने के बाद सोफ़े कैसे दिखते हैं और कैसा लुक मिलता है वो अब दिखाती हूँ। थोड़ा सोफ़ा के कवर के बाद मैं कुशन को लेकर भी थोड़ा सा कंफ्यूज थी, मतलब मुझे थोड़ा सा डिफरेंट काइंड कुशन चाहिए था और कुशन के साथ ही मैं उसके कवर्स भी बनवाना चाहती थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया पिंटरेस्ट पे कि मुझे मतलब किस तरीके का कॉम्बिनेशन चाहिए, कैसा सही लगेगा। और यहाँ पर एक और अभी ट्रेंड चल रहा है कि कुशन जो होता है बीच वाला कुशन जो था वो मुझे थोड़ा सा लंबा करवाना था, यानी कि जो रेगुलर शेप होता है उस शेप के साथ मुझे नहीं जाना था, क्योंकि हमारा बीच का जो सोफ़ा का एरिया है वो थोड़ा सा मतलब कस्टमाइज्ड है और वहाँ पर पूरा ही एक एंगल बनता है। तो मैंने सोचा कि वहाँ पर अगर लंबा कुशन रखूँगी तो थोड़ा सा ज़्यादा एंड अच्छा लुक मिलेगा। तो हमने बहुत ज़्यादा ऑप्शन सोचे, उसके बाद कुशन्स भी थे ये भी उसके साथ ही बनवा लिए, उसके कवर्स कुशन सब कुछ ही ये भैया ने ही बना के दिए। और सारा जो खर्चा हुआ है वो 10,000 ही हुआ है। 10,000 के अंदर हमारा सोफ़ा का कवर बन गया है, उसमें कपड़ा भी आ गया, सिलाई भी आ गया और कुशन्स भी बन गए। तो आई थिंक अगर आप ऐसा कोई मेकओवर चाहते हैं अफोर्डेबल बजट में, क्योंकि नया सोफ़ा लेने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा हो जाएगा, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगा और इसीलिए मैंने सोचा कि ये वाला जो आइडिया है वो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये है हमारे सोफ़ा के मेकओवर के बाद का एकदम ही मतलब लास्ट वाला लुक। बीच में जो ट्रायंगल है जहाँ पर कॉर्नर बन रहा है वहाँ पर मैंने एक फ्लावर पॉट लिया है, जो कि मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन में से ही लिया है। उसका भी मैं आपको लिंक दे दूँगी कि मुझे कितने का मिला, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा अगर आप यही वाला परचेज़ करना चाहे तो। मुझे लग रहा है कि आई थिंक 10,000 में हमने थोड़ा सा रिच एंड लेविस काइंड का मेकओवर किया है। पहले जो था उससे कलर भी एकदम डिफरेंट हो गया है, लुक भी एकदम डिफरेंट हो गया है। तो दिवाली में मतलब परफेक्ट लग रहा था जब हमने ये चेंज किया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेकओवर कैसा लगा, मतलब सही लगा या नहीं। अगर आपके पास और कोई आइडियाज़ है तो वो भी आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।